हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में जिसका नाम है जीरो टू हीरो द यूनिक वे टू अचीव योर गोल्स। तो देखिए, क्लास 5th में मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो थे उनकी मैंने टेबल बनाना सिखाया था। सारी चीज़ों के मान आई होप आपको याद होंगे और आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी हो तो अभी देखिए, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए एजुकेशन संबंधित हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें जिससे आगे जो भी अपडेट आए आपको मिलती रहे। अब देखिए, जो अपनी क्लास 6 है उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब जो बात करेंगे ना हम पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होते हैं, तो पहले इस चीज़ को समझिए कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो एक बात याद रखना, पूरक कोण की ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता हो, मतलब ऐसे दो एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो एंगल x प्लस एंगल y, ऐसे अपने पास कोई भी दो एंगल हैं जिनका सम मतलब योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखनी है पूरक कोण के संक्षेप में, ठीक है। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होता हो, 90 डिग्री। एक इसी के साथ में और होता है समपूरक कोण, वो है नहीं यहाँ लेकिन बता देता हूँ। समपूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, जिनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो याद रखो हमें, लेकिन बात यहाँ पर किस चीज़ की करनी है, पूरक कोण की। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री और समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री। तो समपूरक को फिलहाल हटाते हैं। देखिए, लेकिन हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में बात करनी है, तो यहाँ पर आता है थीटा। अब मान लो एक कोण आपके पास थीटा है, तो आपके पास अगला कोण कितना होगा, अगला कोण आपके पास होगा 90 माइनस थीटा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाए 90, कैसे कोण कहलाते हैं, वो पूरक कोण कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 60। भाई तभी तो जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा। मतलब 60 मेरे पास कैसे आया, 60 आया मेरे पास 90 माइनस 30 करने पर। इसको मान लो आप थीटा, तो थीटा कितना है 30, तो यहाँ भी तो थीटा आएगा, तो 90 माइनस थीटा। मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक कोण हैं। पूरक कोण का मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूं तो इनका बराबर में कितना आना चाहिए, योगफल 90 डिग्री आना चाहिए ना। तो देखो, ये माइनस थीटा ये प्लस थीटा कट गए, तो इधर बचा 90 और इधर बचा 90, आ गए बराबर। मतलब यहाँ से हमें एक बात पता लगी, वो क्या है कि थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है ना। अब इसी से आगे हम क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, देखिए पहला, मान लो मैं बात कर रहा हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक चीज़ याद रख लेना, कोई भी कोण है उसका साइन उसके पूरक कोण के कॉस के बराबर होता है। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा। देखो मैंने अभी बताया था थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों कैसे कोण हैं, पूरक कोण है। तो किसी भी कोण का साइन है इसी कोण के पूरक कोण के कॉस के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रख लेना। कोई एंगल है उसका अगर आप साइन ले रहे हो तो उस एंगल का जो भी पूरक कोण होगा उसके कॉस के बराबर होगा। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये होगा साइन के बराबर, ठीक है। मतलब किसी भी कोण का कॉस उसके पूरक कोण के साइन के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि साइन तो हमेशा बदलेगा किस में, कॉस में, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में। टेन किस में बदलेगा, कॉट में, और कॉट किस में बदलेगा, टेन में। सेक किस में बदलेगा, कब बदलेंगे, जब पूरक कोण की बात हो रही होगी ना। सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, ठीक है ना। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। एक मिनट, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्यों, पूरक कोण है, कौन कौन से, 90 माइनस थीटा और थीटा।
किसी भी एक कोण का साइन दूसरे कोण उस कोण के पूरक कोण के कॉस के बराबर होता है। ऐसे ही मैंने कॉस का लिख दिया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब अगर मैं आगे बात करूं टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। बताया ना टेन तो बदलेगा कॉट में। अब अगर मैं लिखूंगा कॉट 4 नंबर पे कॉट लिखूंगा 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, फिर टेन थीटा होगा। 5वें नंबर पे अगर मैं लिखता हूँ सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक किसके साथ चलेगा, कोसेक के साथ, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भाई किसके साथ चलेगा, कोसेक थीटा किसके साथ चलेगा, तो कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा ये चलेगा सेक के साथ। तो ये आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोण होते हैं। मैं ये भी बता चुका हूँ पूरक कोण कौन से होते हैं, ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हम कौन कौन से दो पूरक कोण की बात कर रहे हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, जिनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल में कितना आएगा, 90 ही आएगा। जब भी पूरक कोण की बात होगी साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्यों, साइन कॉस में कॉस साइन में हो रहा है और 90 माइनस थीटा और थीटा कैसे कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है ना। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। आई होप आपको जो मैंने क्लास 6 बताई है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं उसके बाद हम क्वेश्चंस लाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश की जाएगी और बस एक बार एक कंसेप्ट को क्लियर हो जाने दो, मतलब आपके पास जो भी पढ़ने के लिए वो पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी। ठीक है, इसी तरह से और टॉपिक भी आते जाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।